की सियासत इस वक्त एक रहस्यमयी ग्रीन फाइल के इर्द गिर्द घूम रही है। एक ऐसी फाइल जिसने सुबह की ईडी रेड को शाम तक सियासी तूफान में बदल दिया। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक अब सवाल गूंजने लगा है कि आखिर उस हरी फाइल में ऐसा क्या है कि एक मुख्यमंत्री को खुद रेड के बीच उतरना पड़ा। दरअसल बीते गुरुवार को कोलकाता की सुबह में कानून सूरज से भी पहले जाग उठा था। सुबह ठीक 6 बजे जब सारा शहर अभी नींद में था, उसी वक्त प्रवर्तन निर्देशालय ने पीएसी के दफ्तर और टीएमसी से जुड़े कई अहम ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। ठंड के सिहरन के बीच कार्रवाई आगे बढ़ती रही, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे बंगाल की सियासत का तापमान भी तेजी से बढ़ने लगा। यह छापेमारी अब तक एक नियंत्रित जांच की तरह लग रही थी, लेकिन फिर अचानक माहौल बदला और ये कार्रवाई सीधा हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामे में बदल गया। ईडी रेड के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं, जो आईपीएसी के डायरेक्टर हैं और टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी। दावा किया जाता है कि ममता बनर्जी वहां से कुछ कागजात अपने साथ लेकर निकलती हैं और तभी एक हरी रंग की फाइल कैमरे में कैद होती है। बता दें, ये साल 2026 की पहली बड़ी सियासी रेड थी। इस रेड में एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ ईडी और तीसरे खिलाड़ी के तौर पर बीजेपी को कहा जा रहा है, जो भले सामने न दिखे लेकिन ममता के निशाने पर साफ नजर आती है। ममता बनर्जी इस रेड को सीधी सीधी सियासी डकैती बता रही हैं। हालांकि ईडी का ये कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह सबूतों के आधार पर है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी रेड है। लेकिन सवाल फिर वही है, जो डॉक्यूमेंट ममता बनर्जी ईडी की लाइव रेड के दौरान अपने साथ ले गईं, उसमें ऐसा क्या था जो जांच एजेंसी को नहीं मिलना चाहिए था? क्या उस ग्रीन फाइल में पश्चिम बंगाल चुनाव की टीएमसी की पूरी रणनीति दर्ज है? बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में ये जानकारी टीएमसी के लिए सबसे अहम हथियार है और ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति जानना चाहती है। ममता बनर्जी का कहना है कि हमारी पार्टी की हार्ड डिस्क, फोन और जरूरी फाइलें ले जा सकते हैं। क्या ईडी और अमित शाह का यही काम रह गया है? वो चुनौती देती हुई कहती हैं कि अगर मैं बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर छापा मारूं तो क्या होगा? ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने ममता का समर्थन किया और कहा कि बीजेपी बंगाल बुरी तरह हार रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु संघवी ने लिखा कि आईपीएसी पर रेड बीजेपी की दबाव बनाने की रणनीति का एक अध्याय है। जब लोकतंत्र असुविधाजनक होता है तो एजेंसियों को हथियार बना दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी इस ग्रीन फाइल को चुनावी हथियार बनाएंगी या इसे माँ माटी मानुष की लड़ाई से जोड़ेंगी? दीदी ने संकेत दे दिए हैं कि अगर उन्हें परेशान किया गया तो बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अब कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जांच में दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर करने की अनुमति मांगी। वहीं आईपीएसी ने हाईकोर्ट का रुख किया और ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए इसके वैधता पर सवाल उठाया। इस पर अब शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के अफसरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। कानून के जानकारों की माने तो इस पूरे मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईडी को पीएमएलए की धारा 67 के कानूनी संरक्षण प्राप्त है, जिसके तहत जांच के दौरान दस्तावेज जब्त करने या अपने साथ ले जाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जब तक बंगाल पुलिस ये साबित नहीं कर देती कि ईडी के किसी अधिकारी के निजी फायदे के लिए कार्रवाई की या जानबूझकर फाइलों और दस्तावेजों की चोरी की है, तब तक सिर्फ जांच के नाम पर दस्तावेज ले जाने को आरोप ठहराना लगभग असंभव है। ऐसे में ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी की बात तो बहुत दूर की कौड़ी मानी जा रही है। उल्टा अगर ईडी ये साबित कर दे कि मुख्यमंत्री द्वारा छापेमारी स्थल से ले जाई गई फाइलें जांच के लिए अहम सबूत थीं, तो कानूनी कार्रवाई बेहद तेजी से आगे बढ़ सकती है और ममता चुटकियों में गिरफ्तार हो सकती हैं।